30% से ज्यादा का योगदान दुनिया भर में अपनी उद्यमिता से दिया। तमाम प्रकार के व्यापार व्यवसाय से, मसाले से लगा करके रेशम और रेशम से लगाकर सभी प्रकार के वस्त्रों के साथ, और जो जो धातुएं हैं, जो जस्ता अभी 200-250 साल पहले दिखता है क्या आया, जो जस्ता 2700 साल पहले भी हमारे यहाँ था। हट्टी नाम की वो सोने की खदान जो ईसा की शताब्दी के समय से जानी जाती थी, जिसमें आज भी सोना मिलता है। एक एक करके बहुत सारे मेटल से लगा करके हर क्षेत्र में उद्यमिता के कारण से भारत की जो पहचान थी। और ये भी संयोग है या जो यथार्थ है कि अंग्रेज जब आए तब तक भी देश के अंदर जो उत्पादित माल है उसका 33% के बजाय 23% तो तब भी था। लेकिन अंग्रेज जैसे उनने अपना पांव जमाए, और पांव जमाने के बाद जब उनके पांव उखड़े तब तक हमारी क्षमता रह गई थी मात्र 3% की। ये हमारे लिए जो नीतियों के बलबूते पे निचोड़ने का काम हुआ, और इसी कारण से बुरहानपुर सहित सब पे काली छाया आई। आज बदलते दौर में 2014 के बाद वास्तव में इंडिया से भारत की ओर की ऊंची उड़ान का जो समय मोदी जी के समय में आया है, तो आज भारत अपनी आर्थिक ताकत भी बनकर दुनिया के सामने दिखाई दे रहा है। और आप और हम सब मिलकर के आज दुनिया के किसी देश की उन्नति में अगर कोई संभावना देख रहे हैं या क्रियाशील व्यक्तित्व की मेहनत देख रहे हैं, तो वो भारतीय व्यक्ति है, आप और हम में से। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ऐसे अनुकूलता के माहौल में जैसे ये हमारा अपना पूरा सेक्टर तो ऐसा है जैसे भारत के साथ उद्यमिता, स्वावलंबिता, रोजगार पर जीवन पद्धति, इसके आधार पर चलने की जो पद्धति है, ये फिनिक्स पक्षी की तरह है, जिसको कभी मरने का परमात्मा करे ये भाव हमारा बना रहे कि फिनिक्स पक्षी को मार के जला दो तो फिर राख में से खड़ा हो जाता है, फिर अपनी ऊंची उड़ान प्रारंभ करता है, ऐसा माना जाता है। हमने वो तो देखा नहीं, लेकिन भारत और आपको देखते हुए लग रहा है निश्चित रूप से हमारी वो ऊंची उड़ान उस दिशा में जाएगी। क्योंकि मैं आपसे अगर कल्पना कर रहा हूँ 2 साल की आपकी इसी एमएसएमई क्रेडिट टारगेट की, केवल बुरहानपुर की बात कर रहा हूँ, तो बुरहानपुर में 22-23 में 436.11 करोड़ का आपका उपलब्धि थी, अचीवमेंट था। लेकिन 23-24, 24-25 और 25-26 के चलते चलते ये 802 पे हो गया, तो 2 साल में डबल हुआ है। तो ये हमारे लिए उसी प्रकार की आपकी उड़ान। तो इसीलिए पहाड़िया जी ने थोड़ी सी निराशा करने की बात करी थी, चिंता मत करो, आप जो चाहोगे वो सब हो जाएगा। लेकिन ये गति आपको अपने आप बता रही कि हमारे इसी बुरहानपुर के अंदर आपने, अग्रवाल जी ने बात निकाली, बात सही कही। घी के ऊपर रोटी खाओ तो वो घी का मजा कब मिलेगा मालूम नहीं, या उससे ताकत कितनी मिलती मालूम नहीं, लेकिन मुंह का आनंद तो आ ही जाता है। रोटी की नरम पड़ जाती है और उस सब्जी के साथ में जो मस्ती मिलती है, कि बिल्कुल मलाई मार के आ रही है। सकता हूं कि आपका हमारा कमिटमेंट, सरकार ने कहा कि हाँ आप ये काम करिए, हम आपको ये सब्सिडी देंगे, ये हमारा और आपका एक परस्पर कमिटमेंट है। हमारा आपका ये स्फूर्तिक व्यवहार है, उस व्यवहार पे हमको खरे उतरना है। इसलिए जब हमको कोई काम करना है तो फिर हमको हमारी स्पष्टता के साथ, पारदर्शिता के आधार, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2014 उनकी सरकार बनी मई में, और 3 महीने के अंदर उन्होंने जनधन खाते स्थापित करके जिसका हक उसके खाते तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया था, पूरे देश की इकोनॉमी बदली। आज की स्थिति में वही सारी चीजें हैं कि हम हर एक का हक उसके पास पहुंचाए, ये बीच के मीडिएटर की कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बात सही थी कि थोड़ा समय कम था, बहुत देर बैठने की इच्छा थी, लेकिन हमारी सरकार लगातार 24 घंटे 7 दिन अनहरनिश लगातार काम करे। इसलिए बीता वर्ष 2025 तो उद्योग रोजगार वर्ष